नमस्कार, मैं विजय चावला, एकलव्य मीडिया में आपका स्वागत है। लगभग पिछले 30 वर्षों से मैंने हर चुनाव को बड़े नज़दीक से देखा है, आकलन किया है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों, चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव। मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, वहाँ की जनता स्वयं लड़ रही है। आप मीडिया की बात छोड़ दीजिए, ये लुटियन मीडिया के दलाल हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश करते हैं। ये आज कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ये करते आ रहे हैं। मुझे अभी भी याद पड़ रहा है 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। उन चुनावों में ये लुटियन मीडिया के दलाल भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 160, 180, 190 सीटें दे रहे थे और इन्होंने कैसे कैसे झुंडुओं को मोदी जी के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश की थी। मीडिया में एक हवा बनाने की कोशिश की थी। केजरीवाल जैसे लोगों को मोदी जी के समकक्ष खड़ा करके इन्होंने एक लहर पैदा करने की कोशिश की। नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी पहली बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ आ गई। लहर तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी दिखाई नहीं दे रही थी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो चुनाव परिणामों में तो वो आंधी निकली। आप मुद्दे देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, मुद्दे वहां पार्टियां तय नहीं कर रही, वहां की जनता स्वयं तय कर रही है। नमक का ही मुद्दा देख लीजिए, गांवों के अंदर, यूपी के गांव के अंदर जो शपथ दिलाई जा रही है, नमक की शपथ, कि जिसका नमक खाया है उससे नमक हरामी नहीं करेंगे। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता शपथ नहीं दिलवा रहे। ये बहुत बड़ी बात है। वो जमाना चला गया, अब लोगों को बरगलाया नहीं जा सकता। गरीब और अनपढ़ गांव का मतदाता भी बहुत जागरूक और समझदार हो चुका है। ये गरीब लोगों के आशीर्वाद का चुनाव है, ये गरीब लोगों की दुआओं का चुनाव है, ये गरीब लोगों की खुशहाली का चुनाव है, ये गरीब लोगों की प्रसन्नता का चुनाव है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरह सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करके सफाई महोत्सव में बॉलीवुड से हीरोइनों को बुलाकर नचाया जाता था, लोंडा डांस कराया जाता था, लोंडा डांस। समाजवाद की परिभाषा भी इनको नहीं पता। लाल टोपी पहन के समाजवादी लोग, हम समाजवादी लोग हैं जी, हम समाजवादी लोग हैं जी, परिवारवादी हैं आप। भारत के इतिहास में योगी आदित्यनाथ को याद किया जाएगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में किस तरह माफिया राज का सफाया किया। सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव, बिना जाति, पंथ, मजहब देखे हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के गांव में हर व्यक्ति आज ये जानता है, ये समझता है कि मोदी जी 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया।
योगी जी भी पिछले लगभग 5 साल से मुख्यमंत्री हैं। उनका परिवार आज किस स्थिति में है, ये गांव का बच्चा बच्चा, उत्तर प्रदेश के गांव का हर बुजुर्ग, हर महिला जानते हैं, समझते हैं। मोदी जी और योगी जी के विरोधी भी उन पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। इनके पास मुद्दा ही नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हाईवे बने हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण हुआ है, बिजली, पानी, राशन, घर, शौचालय, जनधन योजना से लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचा है। किसान सम्मान निधि, ये कोई मामूली बातें नहीं है। उत्तर प्रदेश में के गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष योगी और मोदी को आशीर्वाद दे रही हैं। खोखली बातों, झूठे नारों से अब इस देश की जनता को बरगलाया नहीं जा सकता। वो वक्त चला गया। देश का मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। वो हर चीज समझता है, देखता है, परखता है। मैं विशेषकर उल्लेख करना चाहता हूँ एक गीत का, जिसने इन चुनावों में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बच्चे बच्चे की जुबान पर यह गीत है। अब तो विवाह शादियों में भी लोग ये गीत गाने लगे हैं। वीडियो देखिए। जय श्री राम। कभी कभी लगता है कि ठहरा जल है, ठहरे जल के नीचे भी एक लहर चल रही होती है, जो वक्त आने पर प्रकट होती है। 10 मार्च को वही लहर सुनामी के रूप में प्रकट होगी, जब परिणाम आएंगे। मित्रों, नया चैनल है, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय श्री राम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।